हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है परमानंद कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि भिंडी की खेती कैसे करें ओखरा फार्मिंग के बारे में। फरवरी या मार्च यानी कि किसान साथियों, फरवरी की एंडिंग और मार्च की प्रथम सप्ताह में हम अगर भिंडी की खेती करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, साथ ही मार्केट रेट अच्छे देखने को मिलेगा। इसके लिए किसान साथियों भिंडी की खेती किस प्रकार करें, भिंडी की खेती गर्मियों के दिन में किस प्रकार करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, जिससे कि आपको रेट जो है अच्छे देखने को मिलेगा इस टाइम अगर आप खेती करते हो तो। और लागत जो है किसान साथियों, क्योंकि कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली ये खेती होती है। तो आइए बात कर लेते हैं इनकी स्टेप बाय स्टेप, इसकी खेती कैसे करें इसके बारे में। तो किसान साथियों, सबसे पहली जो बात आती है वो है उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो उन्नतशील वैरायटी किसान साथियों आप ले सकते हो एडवांटेज गोल्ड की राधिका सीड और सिजेंटा का OH102 और किसान साथियों NS का 862 और इंडो अमेरिकन की 9821। इनको आप वैरायटियों को चयन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है किसान साथियों वो है एडवांट गोल्ड राधिका की सीड। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी में से एक वैरायटी इसको मानी जाती है। डायरेक्ट फील्ड पे किसान साथियों हमें 1 से 2 बीज डायरेक्ट फील्ड पे ही लगा देना है। अगर आप राधिका गोल्डन सीड की वैरायटी की चयन करते हो तो इसमें जो है किसान साथियों बीज उपचार पहले से ही हुआ रहता है, तो इसके लिए बीज उपचार हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खेत की तैयारी पे बात करें किसान साथियों, तो खेत की तैयारी के लिए हमें ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से भुरभुरी करना। अगर मिट्टी की जर्मिनेशन अच्छे तरीके से भुरभुरी हो जाती है किसान साथियों, तो जो हमारे बीज है जो हम जो रोपण करेंगे लगाएंगे वो जल्द से जल्द ग्रो होगा, साथ में ही अच्छे से जर्मिनेट होगा। तो इसके लिए किसान साथियों मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। आप रोटोवेटर की या कल्टीवेटर के मदद से आप मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी ज़रूर कर ले। इसमें जो पौधे की दूरी रहना चाहिए किसान साथियों कम से कम 1 से 1.5 फीट की होनी चाहिए। आप जिग जैग विधि से भी इसकी खेती कर सकती हैं। और लाइन से लाइन के जो दूरी रहनी चाहिए किसान साथियों 3 फीट होनी चाहिए। आप इसे साधारण तरीके से भी कर सकते हो, बैट विधि से भी कर सकती हो। मल्चिंग पेपर अगर यूज़ करना चाहते हो किसान साथियों तो 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर सबसे अच्छा बेस्ट माना जाएगा। और किसान साथियों ड्रिप इरिगेशन करना चाहते हो तो 16 mm की ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा माना जाएगा भिंडी की खेती के लिए। वही अगर किसान साथियों हम मल्चिंग पेपर का यूज़ करते हैं तो इसमें जो है रोग देखने को कम मिलेगा और फंगस की भी अटैक देखने को कम मिलेगा। तो मल्चिंग पेपर की ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसमें जो सबसे मुख्य जो बात आता है किसान साथियों, इसमें लगने वाला रोग, इसी के कारण किसान साथियों लगने वाला रोग के कारण जो हमारे फसल जो है चौपट हो जाते हैं और हमें अच्छे उत्पादन नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों हमें जो है एक स्टेप बनाकर, स्प्रे का स्टेप बनाकर हमें लगातार स्प्रे करना चाहिए। तो देखिए जो हम अब आपको बताएंगे वो 15 लीटर की दर से स्प्रे के बारे में बताएंगे। जैसे कि इसमें बीमारी तो बहुत सारा देखने को मिलता है, जैसे कि कीट जो है एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, कटल पिलर, होल्डर ऑफ वर्म, ये देखने को मिलेगा। फंगस में बात करें तो पाउडर मिड्यूल, डाउनी मिड्यूल, ब्लाइड, मोजेक वायरस, इन जैसे वायरस का अटैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्प्रे की ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों वीडियो में जैसे आपको दिखाया जा रहा है, पहला स्प्रे 18 से 20 दिन में करना है। UPL का साफ फंगिसाइड ले लेना है और टाटा का M45 ये जो लेना है किसान साथियों 40-40 ग्राम आपको लेना है। 15 लीटर पानी के दर से हम स्प्रे को बताएंगे। दूसरा जो स्प्रे है किसान साथियों वो आपको करना है
30 से 35 दिनों के बीच में बायर कंपनी का सोलेमन 10 ml ले लेना है, और बाविस्टिन फंगीसाइड जो आता है उसको 40 ग्राम आपको ले लेना है किसान साथियों। तो इसी प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा आपको भी डिस्प्ले में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है किसान साथियों, उसी प्रकार से अगर आप स्प्रेइंग करते हैं तो आपकी या भिंडी की जो खेती है किसान साथियों, उसमें किसी भी प्रकार की रोग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ किसान साथियों, इसमें जो है कारण को आपको समझना होगा कि हमारी जो फसल है उसमें कौन सी बीमारी का अटैक हुआ है। जैसे कि आपको अगर लगता है कि फंगस की अटैक है तो आप किसान साथियों इसमें फंगस की स्प्रे कीजिएगा, और जैसे कि आपको लगता है कि रस चूसट कीट या इल्ली कीट का प्रकोप है तो इसके लिए आप कीटनाशक का यूज़ कीजिएगा। स्प्रे की बात तो हो गई किसान साथियों, फर्टिलाइजेशन की बात भी कर लेते हैं, यानी कि खाद सुडोल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो खाद सुडोल किसान साथियों जो है इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन में इसी का सबसे ज़्यादा मुख्य उपयोग होता है फर्टिलाइजेशन के लिए किसान साथियों। अगर फर्टिलाइजेशन पौधों में नहीं होगा तो फल बिल्कुल ही नहीं देगा। तो इसी कारण से किसान साथियों जो है फर्टिलाइजेशन के लिए हमें जो है खाद सुडोल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसान साथियों हमारी जो खेती है भिंडी की अगर 10 से 12 या 15 दिनों के बीच में अगर ग्रो नहीं करता है किसान साथियों, तो हमें जो है ले लेना है पहला खाद 20 से 25 दिन में यूरिया 15 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम आपको ले लेना है। इससे जो पौधा है वो अच्छे से सर्वाइव होगा और किसी भी प्रकार की उसको असुविधा नहीं होगा, जिससे कि जर्मिनेट होने के बाद किसान साथियों ये अच्छे तरीके से ग्रो करने लगेगा। तो इसी प्रकार से किसान साथियों दूसरा खाद जो लेना है आपको 35 से 40 दिन में लेना है, यूरिया 20 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाले जो आता है उसको 3 किलोग्राम आपको ये लेना है। ये जो है किसान साथियों आपको देना है जड़ के 4 इंच दूर देकर आपको सिंचाई कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, जड़ से 4 इंच दूर देकर सिंचाई कर देना है। इसी प्रकार से किसान साथियों तीसरा, चौथा और पांचवा आप खाद दे सकते हो, इससे हमारा जो उत्पादन है वो 2 गुना बिल्कुल आराम से हो जाएगा। बात कर लेते हो किसान साथियों, अगर हम फरवरी की एंडिंग और मार्च की जस्ट पहले ही वीक में लगाते हैं किसान साथियों, तो हमें जो है मार्केट रेट जो देखने को मिलेगा वो है 30 से 35 रुपया किलो हमें जो है मंडी भाव देखने को मिलेगा। वही अगर हम छोटी सी खेतों में अगर इसकी खेती करते हैं तो मार्केट में लेके जाकर बेचते हैं तो कम से कम 50 से 60 रुपए किलो देखने को मिलेगा। इसमें जो है 1 महीने या किसान साथियों इसकी खेती में जो है हमें मुनाफा देखने को मिलता है, यानी कि लाभ देखने को मिलता है वो है 1 से 2 लाख रुपए के बीच में आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही लागत की बात करें तो अधिकतम लागत किसान साथियों कम से कम 20 से 30 हज़ार के बीच में आपको अधिकतम लागत देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में अगर उत्पादन की बात करें तो न्यूनतम जो उत्पादन होता है किसान साथियों, कम से कम उत्पादन जो होता है 70 से 80 क्विंटल कम से कम उत्पादन होता है। 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट के बारे में बात नहीं किए थे किसान साथियों, तो 1 एकड़ में हमें बीज की जो मात्रा लेना है वो है 1 से 1.5 किलो आपको 1 एकड़ में बीज लेना होगा किसान साथियों। अगर राधिका सीड की आप चयन करते हो तो किसान साथियों इसमें जो है आपको बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं होगी और 1 से 1.5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा किसान साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।